हेलो मोहित, साले फ़ोन तो उठा लिया कर। और अभी क्या कर रहा है? यार मैं ही बोलूंगा या फिर तू भी कुछ बोलेगा? हाँ भाई, पढ़ रहा था। क्या बोला? पढ़ रहा था? अबे साले चूतिया समझा गया मुझे। ये ड्रामेबाजी करना बंद कर। चल शाम को फालतू की गेड़ी मार के आते हैं। देख भाई, मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पढ़ना है। आ गया ना औकात पे, दिखा देना अपनी औकात। और आज से हमसे कभी बोलना भी मत। भाड़ में गए ये लोग। देख मुझे यार तेरी एक बात समझ में नहीं आती, तू इन पे इतना ध्यान दे ही क्यों रहा है? अगर तू इन छोटी सोच के लोगों की बातों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई के पीछे जी जान से लगा हुआ है ना, तो तेरे सक्सेस होने के चांसेस 50-50 है। लेकिन अगर तू इन लोगों की बातों से डरकर क्विट कर देगा ना, तो तेरे जीतने के चांसेस 0 होंगे। हाँ मैं मानता हूँ कई बार तुम्हारी पढ़ाई करते करते ऐसी तैसी हो सकती है और तुम कई बार बोर भी हो सकते हो, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना तो तुझे पड़ेगा, भले रो रो के पढ़ या हंस हंस कर, वो तुम्हारी मर्जी। और ये जो माइंड है ना, बड़े ही चूतिया किस्म का है। कैसे? हाँ मैं मानता हूँ कि पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, और जहाँ पे एफर्ट लगता है ना, वहाँ माइंड बहाने मारना शुरू कर देता है। सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सका क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। तो क्यों सोए थे? किसने कहा था रात को लेट सोने को? तेरे बाप ने या तेरी माँ ने? या खुद मोबाइल में बिजी था? और मोबाइल में क्या कर रहा था? चैट कर रहा था। किसके साथ? फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? देख मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, बेटे सुधर जा। ये जो तू फोन में अनाप शनाप की गप्पे कर रहा है ना, इसके लिए भी डाटा की जरूरत होती है, और ये डाटा कोई तेरे बाप का नहीं है जो कि चाह जब खर्च कर लिया। इसके भी पैसे लगते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। अगर पैसे की कीमत जाननी है तो अपनी माँ के पास जा और देख, उसे अपनी सेहत से ज्यादा दवाइयों की पैसों की फिक्र है। तो तू कैसे कह सकता है कि पैसों की कोई कीमत नहीं होती? और एक और बात, पैसा हमारी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हर बंदा चाहता है कि मेरे पास पैसे हों, गाड़ी बंगले हो, और हमारी लाइफ बड़ी आराम से टनाटन चलती रहे, और ऐसा सब चाहते हैं। और मेरे भाई तू अकेला नहीं है, तू अपनी मुंडी तो घुमा के देख, सब चाहते हैं पैसा कमाना, लेकिन जब रिस्क लेने की बारी आती है ना, तो सबकी फटने लगती है। कैसा रिस्क? तुम्हारी पढ़ाई न करने का रिस्क। और ये कोई रिस्क नहीं है, ये तुम्हारी घटिया सोच है, और तुझे पता भी है और तू जानता भी है। अगर तू पढ़ लिया तो वो सब बन सकेगा जो तुम्हारे माँ बाप ने सोचा है। देख तेरा सीधा सा फंडा है, सोएगा, खाएगा और फोन चलाएगा और फिर से सो जाएगा, और ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है, और इसी बीच कहीं पढ़ाई गुम ही हो जाती है। अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, बाद में पढ़ लूंगा, और फिर सोचेगा अब तो कुछ नहीं किया तो आगे क्या करूंगा। और ऐसे करते करते टाइम भी निकल जाता है और एग्जाम भी आ जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, फ्री में जो चीज मिलती है ना, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। ठीक ऐसा ही समय के साथ होता है। पर मत हो मायूस, अगर आप उस वक्त पर भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो मेरा यकीन मानो, दुनिया में कोई भी कभी तुझे तोड़ नहीं सकता। जो होना था वो हो गया, जो समय बर्बाद किया था वह भी खो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है मेहनत। सब ठीक हो सकता है अगर तू कर ले थोड़ी सी मेहनत। आज से नहीं बल्कि अभी से ऐसा पढ़ना शुरू कर दो और तुम्हें लगने लगेगी ये मेरा आखिरी दिन है। और वीडियो के एंड में बस इतना कहूंगा, मत हो मायूस इस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है वो आग, इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ कर दिखाने की आग लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब भी करके मेरी सारी वीडियो देखना। जय हिंद, जय भारत।